Hello students, today we will study a new topic of chapter 5, that is sex determination. Sex determination, the finalization of sex or the gender is done at the time of fertilization in most of the animals, but in some animals environment also plays an important role. हम इसके अंदर जो है कुछ सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से क्रोमोसोमल पैटर्न पे सेक्स डिपेंड करता है ये देखेंगे, और इसके अलावा ये भी देखेंगे कैसी एनवायरमेंटल कंडीशन जो है दैट चेंजेस दी वर्क ऑफ सम ऑफ द इंडिविजुअल्स. हैंकिंग जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्जर्व किया था इन इंसेक्ट, उन्होंने देखा कि 50% ऑफ स्पर्म जो है उनमें एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ है, और जो 50% के स्पर्म है उनके अंदर वो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं हुआ है. उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हैंकिंग ने जो है नाम दिया एक्स बॉडी. लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उनके पास में. लेटर ऑन दूसरे साइंटिस्ट ने जो है बताया कि हैंकिंग ने जो एक्स बॉडी डिस्कवर की थी दैट वाज बेसिकली द एक्स क्रोमोसोम. सो द एक्स क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हैंकिंग. ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम, ये आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा दैट व्हाट आर ऑटोसोम्स एंड व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम. All those chromosomes in animals or human beings that are determine the body characters other than the sex are known as all the different characters other than the sex are known as autosomes, and those chromosomes which determine the organism's sex or gender of an individual that is known as the sex chromosome. अगर हम human beings की बात करें तो हमारी body में 44 autosomes हैं, that is 22 pairs of autosomes हैं. मेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम वाई है. फीमेल के अंदर दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 2 है. दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए इसमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो 2 है. क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली 4 टाइप्स के हैं. एक है एक्स 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 नॉट सिस्टम, एक्स 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 वाई सिस्टम, जेड ZW system, and the one is ZZ Z naught system. ये आपकी बुक में नहीं दिया है बट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर. हीट्रोगेमेटिक सेक्स और होमोगेमेटिक सेक्स. हीट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, गेमेटिक मीन्स गेमीट फॉर्मेशन, और होमो मीन्स होता है सेम. वो सेक्स और क्रोमोसोम्स जो कि डिफरेंट गेमीट्स बनाते हैं उनको हम हीट्रोगेमीट्स कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सेक्स क्रोमोसोम, और जो सेम गेमीट्स बनाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सेक्स क्रोमोसोम उनको हम होमोगेमीट्स कहते हैं. कैसे? जैसे हम बात करें फीमेल की, ह्यूमन फीमेल जो है वो एक्स एक्स होती है, इसमें 2 गेमीट्स बनेंगे और दोनों गेमीट्स में क्रोमोसोम क्या होंगे? एक्स एक्स होंगे. मेल जो है ह्यूमन मेल, उसमें एक्स वाई है, इससे जो है 2 गेमीट्स बनेंगे, एक में एक्स होगा क्रोमोसोम और दूसरे में वाई होगा. तो जो फीमेल है, ह्यूमन फीमेल है, वो होमोगेमेटिक है, और जो ह्यूमन मेल है वो हेट्रोगेमेटिक है. तो फर्स्ट सिस्टम जो है एक्स एक्स और एक्स नॉट सिस्टम, इसमें क्या होता है? फीमेल तो होमोगेमेटिक होती है, लेकिन मेल में जो है वो एक्स नॉट टाइप होता है. यानी इससे 2 गैमीट्स बनते हैं, एक के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे के अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं होता है. दैट इज़ नोन एज एक्स नॉट टाइप. ये ग्रास हॉपर में होता है और इंसेक्ट्स के अंदर होता है, like cockroaches and all those. The second system is XS and XY system, जो mostly mammals हैं या ड्रोसोफिला है. उसके अंदर जो है XX और XY सिस्टम है, जिसमें मेल जो है वो होमोगेमेटिक है और फीमेल जो है हेट्रोगेमेटिक है. देन ZZ एंड ZW टाइप, इसमें फीमेल जो है वो हीट्रोगेमेटिक होती है, मतलब फीमेल जो है वो 2 तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस करती है, एक में Z क्रोमोसोम होता है, एक में W क्रोमोसोम होता है, और मेल जो है वो होमोगेमेटिक होते हैं. एग्जांपल बर्ड्स है, रेप्टाइल्स हैं, सम एम्फीबियंस और फिशेस हैं. लास्ट वन है ZZ एंड Z नॉट टाइप. इसमें क्या होता है? फीमेल जो है वो 2 तरह के गेमीट्स को प्रोड्यूस करती हैं, और जो मेल हैं वो एक तरह के गेमीट्स को ही प्रोड्यूस करते हैं. ZZ और Z नॉट सिस्टम जो है दैट इज़ फाउंड इन मॉथ एंड सम बटरफ्लाइज ऑल्सो. यहाँ पे इंसेक्ट्स में बेसिकली कॉकरोच जो है दैट शुड बी मेंशन्ड हियर. ये जैसे आप लोगों को क्रॉस बता रखा है, ये क्रॉस आप लोगों ने 10th क्लास में भी किया था, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं. दिस क्रॉस इज शोइंग दैट हाउ द जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिन. ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है,
दो तरह के गैमीट्स हैं, एक में एक्स है और एक में वाई है, ये एक्स एक्स है, इट प्रोड्यूसेस द होमोगेमीट। जब क्रॉस होकर डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉस, अगर एक्स एक्स से क्रॉस हो रहा है तो फीमेल होगी, और एक्स वाई से अगर फ्यूजन हो रहा है तो वो मेल होगा। उसी तरह से ड्रोसोफिला जो है उसमें भी जो है मेल जो है वो एक्स वाई कैरी करता है क्रोमोसोम, और जो फीमेल है वो एक्स एक्स कैरी करती है। मीन्स जो फीमेल है वो होमोगेमेटिक है और जो मेल है वो हेट्रोगेमेटिक है। ड्रोसोफिला में ये जैसे ह्यूमन बींग्स में क्रॉस करवाया था वैसे ही करवाया हुआ है। मेल 2 टाइप्स के गैमीट प्रोड्यूस करता है, एक में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक में वाई क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल जो है एक ही तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, एक्स एक्स वाले। डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बिनेशन, अगर एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है तो वो फीमेल है, और एक्स वाई कॉम्बिनेशन है तो वो मेल है। ये जो है वो ZZ और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन बताया हुआ है। बर्ड्स के अंदर मोस्टली और रेप्टाइल्स के अंदर होता है। इसमें मेल जो है वो होमोगेमेटिक है, मीन्स जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा वो एक ही जैसे होंगे। फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है, मीन्स 2 तरह के, एक में Z और एक में W क्रोमोसोम होंगे। इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन फ्यूजन होगा, अगर ZZ फ्यूज कर रहा है तो वो मेल बनेगा, Z और W फ्यूज कर रहा है तो वो फीमेल बनेगी। So in birds and reptiles, males are homogamitic and females are heterogamitic. अब तक इसी तरह ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। हनी बीज में जो सेक्स है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द सेक्स क्रोमोसोम एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द हाइव वेयर दे लिव। उससे भी एनवायरनमेंट से भी जो है वो इन्फ्लुएंस होता है सेक्स। मेल होते हैं, इनको ड्रॉन्स भी बोलते हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बने होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। नॉर्मली जो मेल होते हैं उनमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल जो होता है उसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। दीज आर मोनोप्लॉइड यानी सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। फीमेल जो होती है उनमें 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज एक्स एक्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी डाइट डिपेंड करती है कि वो आगे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे। क्वींस जो है उनको रॉयल जेली दी जाती है, वो क्वींस डेवलप हो जाती हैं जो कि आगे जा कर के गैमीट्स को प्रोड्यूस करती हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। स्टेराइल वर्कर्स जो होते हैं उनको रॉयल जेली वो उनको फीडिंग के लिए नहीं दी जाती है, वो जो है आगे वर्कर कलेक्शन ऑफ नेक्टर के लिए वर्कर जो है वो काम करते हैं। जैसे इसमें क्वीन दिखाई हुई है, क्वीन में एक्स एक्स है, ये यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा, दिस इज मियोसिस डिवीजन, एक्स और एक्स गैमीट बन गए। अगर ये एक्स आगे फर्टिलाइज नहीं करता है तो वो ड्रॉन फॉर्म करेगा। आप लोगों को मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बताया था, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फिर भी इंडिविजुअल डेवलप बन हो जाता है, दैट फिनोमिना इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। तो मेल जो ड्रॉन है वो पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। एक्स है एक्स जो है वो दूसरे ड्रॉन का, ये यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन से जो एक्स गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म बनता है, इनके बीच में फ्यूज होता है तो एक्स एक्स स्टेज आ जाती है। एक्स एक्स स्टेज में अगर हम जेली देते हैं नहीं देते हैं तब तो वर्कर डेवलपमेंट हो जाता है उसका, और अगर हम रॉयल जेली खाने को देते हैं तो वो क्वीन बन जाती है। वर्कर जो है सिर्फ नेक्टर को कलेक्शन का काम करती है वो, और क्वीन जो है वो नेक्टर कलेक्शन का काम नहीं करती है, ये रिप्रोडक्शन में आगे हेल्प करती है। ये इसका फ्लो चार्ट फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप लोग गूगल मीट में पूछ लीजिएगा। मेल बी है, माइटोसिस से स्पर्म सेल बनाएगी। क्वीन है, मियोसिस से 2 एग बनाएगी। उनमें से एक एग जब फर्टिलाइज कर जाएगा स्पर्म से तो वो फीमेल बनाएगा। ये फीमेल जो है आगे अगर रॉयल जेली हम देते हैं तो क्वीन में डेवलप हो जाएगी, रॉयल जेली नहीं देते हैं तो वो हनी पे फीड करती है, वो स्टेराइल फीमेल बन जाती हैं। मतलब ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, ये आगे रिप्रोडक्शन करेगी। एग जो मियोसिस से एग बनाए क्वीन से, अगर आगे उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो पार्थेनोजेनेसिस से जो है वो ड्रॉन बना देती है। ये जो है ये मेल है, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं करती और रिप्रोडक्शन करती है। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप लोग गूगल मीट में पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।